स्टूडेंट लाप्लास ट्रांसफॉर्म का 6 लेक्चर हम यूनिट स्टेप फंक्शन से स्टार्ट करते हैं। यूनिट स्टेप फंक्शन को ओलिवर हैविसाइड ने दिया, जिनको आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। वो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे और उन्होंने सर्किट एनालिसिस के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर को इंट्रोड्यूस किया। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे तो उन्होंने सर्किट के अंदर कॉम्प्लेक्स का यूज़ किया और डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए उन्होंने नई नई टेक्निक्स दी। तो हैविसाइड यूनिट स्टेप फंक्शन का स्टेटमेंट देखते हैं। दी फंक्शन एच ऑफ टी माइनस ए इज डिफाइंड बाय एच ऑफ टी माइनस ए इक्वल्स टू 0 व्हेन टी लेस देन ए एंड एच ऑफ टी माइनस ए इक्वल्स टू 1 व्हेन टी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए इज कॉल्ड हैविसाइड यूनिट स्टेप फंक्शन। The proof of Heaviside unit step function is by definition of Laplace transform Laplace of h of t minus a equals to 0 to infinite e to the power minus t h of t minus a and dt। 0 to infinite जो लिमिट है, देखिए h of t minus a को हमने ब्रेक कर रखा है। h of t minus a equals to 0 when t less than a, h of t minus a equals to 1 when t greater than equals to a, then 0 to a e to the power minus t h of t minus a dt plus a to infinite e to the power minus t h of t minus a and dt। देखो वापस कंबाइन करोगे, डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी का यूज़ किया, अपर लिमिट लोअर लिमिट बन रही है और फंक्शन जो है बिल्कुल सेम है इंटीग्रेशन के अंदर। तो वापस ये मर्ज होकर 0 टू इन्फाइनाइट बन जाएगा। अब 0 टू t ग्रेटर देन 0 और t लेस देन a, तो यहाँ पे जो लिमिट बन रही है उसमें देखिए h ऑफ t माइनस a की वैल्यू क्या है, h ऑफ टी माइनस ए टी लेस देन ए के लिए 0 बन रहा है। तो फर्स्ट इंटीग्रेशन यहाँ पे 0 बन जाएगा। जो वैल्यू पुट करेंगे h ऑफ टी माइनस ए की, तो ये 0 बन जाएगा। और सेकंड इंटीग्रेशन में h ऑफ टी माइनस ए जब t ग्रेटर देन ए तो उसकी वैल्यू क्या बन रही है, 1 बन रही है। तो 1 इंटू ई टू दी पावर माइनस टी और डी टी। ई की पावर माइनस टी को जब इंटीग्रेट करेंगे तो ई की पावर माइनस टी अपॉन माइनस एस। इंटीग्रेशन की लिमिट अप्लाई करते हैं ए टू इन्फाइनाइट, तो ई टू दी पावर माइनस इन्फाइनाइट पुट करेंगे तो दिस इज इक्वल्स टू 0 एंड लोअर लिमिट पुट करेंगे तो नेगेटिव साइन आएगा, पहले नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 1 अपॉन एस ई की पावर माइनस ए एस। तो दिस इज इक्वल्स टू लाप्लास ऑफ एच ऑफ टी माइनस ए इक्वल्स टू 1 अपॉन एस ई टू दी पावर माइनस ए एस। तो ओलिवर हैविसाइड ने इसको दिया था यूनिट स्टेप फंक्शन को, और इस फंक्शन का यूज़ किया है स्विचिंग सिस्टम के अंदर। हम इसको यूज़ करते हैं, जो भी स्विचिंग सिस्टम है ऑन और ऑफ, उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो इसका ग्राफ देखें तो टी लेस देन ए के लिए हमें यहाँ वैल्यू मिलेगी टी लेस देन ए, और व्हेन टी ग्रेटर देन इक्वल टू ए एच ऑफ टी माइनस ए इक्वल्स टू 1, तो हमें इस टाइप से ग्राफ मिलेगा। तो इस स्विचिंग सिस्टम के अंदर यूनिट स्टेप फंक्शन का यूज़ करते हैं ऑन ऑफ सिस्टम के अंदर। ऑन है इसका मतलब 1 है और ऑफ है इसका मतलब 0 है। नेक्स्ट देखिए, यूनिट स्टेप फंक्शन की कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करने से पहले सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम को वापस समझते हैं। सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम हमारे पास क्या थी, लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल्स टू एफ ऑफ एस, और जी टी को हमने अलग से डिफाइन कर रखा था। जी टी हमारे पास एफ ऑफ टी माइनस ए व्हेन टी ग्रेटर देन ए और 0 व्हेन टी लेस देन ए। देन लाप्लास ऑफ जी टी को हम लिखते थे ई की पावर माइनस ए एस एफ ऑफ एस। इस फॉर्म में पुट कर सकते थे। या देखिए इस पूरी फॉर्म को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ वैल्यू किसकी फाइंड कर रहे हैं, जी टी के एफ ऑफ टी माइनस ए टी ग्रेटर देन ए के लिए। तो इसको हम पुट कर सकते हैं लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस ए और एच ऑफ टी माइनस ए। अभी हमने पढ़ा ये यूनिट स्टेप फंक्शन है, इसकी तो वैल्यू 1 होती है टी ग्रेटर देन ए के लिए। तो लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस ए एच ऑफ टी माइनस ए इक्वल्स टू ई की पावर माइनस ए एस एफ ऑफ एस। इसे हम इस टाइप से भी पुट कर सकते हैं। इसका यूज़ करेंगे अभी जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फाइंड लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर एच ऑफ टी माइनस 3, लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर एच ऑफ टी माइनस 3। अब देखिए ये फंक्शन जब यूज़ होगा तो यहाँ ध्यान रखना है एफ ऑफ टी माइनस ए समथिंग माइनस ए एंड एच ऑफ टी माइनस ए समथिंग माइनस ए, ये सेम होना चाहिए दोनों जगह। तो जो ए है ये यहाँ से निकल के ई की पावर में जाएगा। तो टी माइनस समथिंग एच ऑफ टी माइनस समथिंग की जो टर्म है वो ई की पावर में जाएगी। रिमेनिंग जो फंक्शन होगा, जैसे हमारे पास रिमेनिंग फंक्शन क्या बचेगा, जब मैंने यहाँ से ए निकाल दिया तो मेरे पास क्या बचेगा एफ टी। इस एफ टी का मैं लाप्लास फाइंड करूँगा और लाप्लास इसका फाइंड करूँगा वो किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एस। वो एफ ऑफ एस के इक्वल है, तो एफ ऑफ एस को मैं यहाँ पुट करूँगा।
देखो बात समझ में आ रही है, हम क्या कर रहे हैं, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस ए एच ऑफ टी माइनस ए, सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम का यूज़ कर रहे हैं। इसके अंदर हम पुट कर रहे हैं ई की पावर माइनस ए एस एफ ऑफ एस, तो टी माइनस समथिंग एच ऑफ टी माइनस समथिंग, ये तो हमारा हो गया यूनिट स्टेप फंक्शन जिसकी वैल्यू हम 1 पुट करते हैं टी ग्रेटर देन इक्वल टू ए के लिए। तो यहाँ से क्या कर रहे हैं, ए की जो टर्म है समथिंग माइनस ए एंड समथिंग माइनस ए जाएगा ई की पावर में, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद रिमेनिंग जो टर्म है, यहाँ से रिमेनिंग क्या है बचने, ये हटने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, एफ टी बचेगा। एफ टी का हमें लाप्लास फाइंड करना था, एफ टी का आप लाप्लास फाइंड करोगे वो किसके इक्वल आ रहा है, एफ ऑफ एस के, और ये एफ ऑफ एस आपको यहाँ पुट करना है। ये स्टेप नंबर 2 है हमारा। तो इसका यूज़ करते हैं हम यहाँ पे फाइंड लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर एच ऑफ टी माइनस 3 के लिए। तो पहले टी माइनस एच ऑफ टी माइनस समथिंग है, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, टी माइनस समथिंग होना चाहिए। तो टी माइनस समथिंग मतलब टी माइनस 3 आपको यहाँ बनाना है। उसके लिए टी स्क्वायर को हम पुट कर रहे हैं टी माइनस 3 होल पावर 2। अब टी माइनस 3 होल पावर 2 इसको पुट करेंगे तो यहाँ से वैल्यू बनेगी टी स्क्वायर माइनस 60 प्लस 9, ए माइनस बी के होल स्क्वायर को ओपन करेंगे। हमें चाहिए क्या, टी स्क्वायर चाहिए, तो प्लस 60 कर दिया हमने और माइनस 9 कर दिया ताकि ये टर्म वापस कैंसिल आउट होकर टी स्क्वायर बन जाए। अब ये वैल्यू जब आप यहाँ पुट करोगे तो ये जो टर्म है एच ऑफ टी माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगी तो फर्स्ट टर्म बनेगी टी माइनस 3 होल पावर 2 एच ऑफ टी माइनस 3। ओके, टी माइनस 3 बन गया, एच ऑफ टी माइनस 3 बन गया, ये इसको मैच कर रहा है। देखो यहाँ हम अप्लाई कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट टर्म में क्या होगा, ये 6t एच ऑफ टी माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो फिर क्या बन गया, t एच ऑफ टी माइनस 3 बन गया। हमें चाहिए क्या, t माइनस 3 एच ऑफ टी माइनस 3 चाहिए। तो वापस यहाँ पे देखो इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ, ये वाले टर्म कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो ये हो गया t माइनस 3। तो यहाँ से बनेगा ये 60 माइनस 18 बनेगा, तो प्लस 18 कर दिया ताकि वापस कैंसिल आउट हो जाए, और नेगेटिव का माइनस 9 है हमारे पास। तो टी स्क्वायर को कंप्लीट हमने कन्वर्ट कर दिया है। दिस इज इक्वल टू टी माइनस 3 होल पावर 2 प्लस 6t माइनस 3 और प्लस 9। ये जो वैल्यूज आ रही है टी स्क्वायर की, इसको पुट कर रहे हैं लाप्लास के अंदर, यहाँ पुट करेंगे और फिर एच ऑफ टी माइनस 3 से इसको मल्टीप्लाई करके सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम का हम यूज़ करेंगे। लाप्लास ऑफ टी माइनस 3 होल पावर 2 एच ऑफ टी माइनस 3 प्लस 6t माइनस 3 एच ऑफ टी माइनस 3 प्लस 9 एच ऑफ टी माइनस 3। लाप्लास पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए लाप्लास की टर्म को हम सेपरेट कर सकते हैं, लीनियर प्रॉपर्टी कहती है हमें। तो हमने क्या किया, इसको लाप्लास अलग अलग टर्म के ऊपर अप्लाई कर दिया। तो लाप्लास ऑफ टी माइनस 3 होल पावर 2 एच ऑफ टी माइनस 3 प्लस 6 लाप्लास ऑफ टी माइनस 3 एच ऑफ टी माइनस 3 प्लस 9 लाप्लास ऑफ एच ऑफ टी माइनस 3 बाई लीनियर प्रॉपर्टी। इसको हमने पुट कर दिया। अब देखिए यहाँ अप्लाई कर रहे हैं t माइनस 3 एच ऑफ टी माइनस 3, तो t माइनस समथिंग पावर जाएगी e की पावर में, e की पावर माइनस 3s बन गया। रिमेनिंग टर्म का हमको लाप्लास फाइंड करना है। तो लाप्लास ऑफ रिमेनिंग क्या बचा, जब 3 यहाँ से निकल गया तो t का स्क्वायर बचा हमारे पास, लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर फाइंड करेंगे। और लाप्लास ऑफ टी टू दी पावर n के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, लाप्लास ऑफ टी टू दी पावर n इक्वल्स टू फैक्टोरियल n अपॉन एस टू दी पावर n प्लस 1। उसे यहाँ अप्लाई कर देंगे तो दिस इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल 2 अपॉन एस की पावर 3। सेकेंड टर्म में t माइनस 3 एच ऑफ टी माइनस 3, तो 3 जाएगा e की पावर में। रिमेनिंग टर्म है हमारे पास लाप्लास ऑफ t, और लाप्लास ऑफ t को जब हम सॉल्व करेंगे तो दिस इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल 1 अपॉन एस की पावर 2, वैल्यू पुट करेंगे इस फॉर्मूले में। फिर नेक्स्ट टर्म देखो 9 लाप्लास ऑफ एच ऑफ टी माइनस 3, तो 9 तो कांस्टेंट टर्म है, और लाप्लास ऑफ एच ऑफ टी माइनस 3 अभी हमने पढ़ा यूनिट स्टेप फंक्शन, लाप्लास ऑफ एच ऑफ टी माइनस ए दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एस ई की पावर माइनस ए एस। इस ए को यहाँ पुट करते हैं, दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एस ई की पावर माइनस 3s बन जाएगा। एच ऑफ टी माइनस 3, तो 3 ई की पावर में आएगा। कंप्लीट में से e की पावर माइनस 3s और एस क्यू को कॉमन ले लीजिए, तो दिस इज इक्वल्स टू 2 प्लस 6x प्लस 9 स्क्वायर। लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर एच ऑफ टी माइनस 3, इसका सॉल्यूशन मिलेगा हमको। हैवीसाइड यूनिट स्टेप फंक्शन की बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। कोशिश कीजिएगा कि ये अच्छे से आपको समझ में आ जाए कि यहाँ से आपको क्या करना है, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम का कैसे यूज़ करना है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल। इफ लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल्स टू एफ ऑफ एस
देन लाप्लास ऑफ 0 to t f of u and du इक्वल्स टू 1/s f of s। तो इस पूरे फंक्शन के ऊपर ही हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन का यूज़ कर देते हैं। 0 to इन्फाइनाइट e to the power minus t 0 to t f of u du and dt। बाई पार्ट सॉल्व करते हैं तो इसको फर्स्ट फंक्शन लेते हैं और इसको सेकंड फंक्शन लेते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ रहेगा। सेकंड को इंटीग्रेट करो, e की पावर माइनस टी को इंटीग्रेट करेंगे तो e की पावर माइनस टी अपॉन s, और इंटीग्रेशन की लिमिट बन रही है 0 to इन्फाइनाइट। फिर नेगेटिव साइन इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। अब इसको जब डिफरेंशिएट करोगे 0 to t f of u और du को विद रिस्पेक्ट टू t, तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन का यूज़ कर रहे हैं। तो इससे सॉल्व करोगे तो ये हमें अलाउड करता है कि इसको हम क्या पुट कर सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू एफ ऑफ टी। जब इसका फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे तो ये एफ ऑफ टी के इक्वल आएगा। तो ये बन गया, जब इसको डिफरेंशिएट करोगे इस पूरे फंक्शन को, दिस इज इक्वल्स टू एफ ऑफ टी। और सेकंड को वापस क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो e की पावर माइनस टी अपॉन माइनस एस एंड डी टी। अब देखिए यहाँ पे लिमिट पुट करते हैं, अपर लिमिट पुट करेंगे। जब अपर लिमिट पुट कर रहे हैं तो e की पावर माइनस इन्फाइनाइट e टू दी पावर माइनस इन्फाइनाइट 0 बन गया। और लोअर लिमिट पुट करोगे तो लोअर लिमिट पुट करने से देखिए क्या वैल्यू बन जाएगी, e की पावर माइनस 0 1 बन रहा है। बट यहाँ पुट करोगे लोअर लिमिट भी 0 अपर लिमिट भी 0, ये पूरा फंक्शन 0 बन जाएगा। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 1/s 0 to इन्फाइनाइट e टू दी पावर माइनस टी एफ ऑफ टी एंड डी टी। अगेन डेफिनेशन का यूज़ करते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म की, तो इसे क्या पुट कर सकते हैं, एफ ऑफ एस पुट कर सकते हैं। तो लाप्लास ऑफ 0 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t एफ ऑफ u एंड du इक्वल्स टू 1/s एंड एफ ऑफ s। नेक्स्ट कुछ प्रॉब्लम है जो आपको सॉल्व करनी है। फाइंड लाप्लास ऑफ e की पावर at e की पावर bt अपॉन t और लाप्लास ऑफ साइन स्क्वायर t अपॉन t, लाप्लास ऑफ 1 माइनस कॉस t अपॉन t स्क्वायर। इन तीनों प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ट्राई कीजिएगा, और अगर आपसे सॉल्व नहीं होती है तो मेरे साथ डिस्कस कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इनको डिस्कस करेंगे अगर आपसे ये सॉल्व नहीं होती है तो।